राधे राधे एवरीवन। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो नी की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज जो हम लोग अपना योगाभ्यास करेंगे वो बहुत ही सिंपल है, जिसे किसी भी एज कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो नी पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं। इन एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी नी की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरीके की नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि नी पेन क्यों स्टार्ट होता है। तो उसके पीछे 3-4 बहुत ही कॉमन रीजंस हैं, जैसे कि आपको अर्थराइटिस है, या आपको किसी तरीके की नी इंजरी हुई है, या फिर आपको आपके नी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, या आप एक लंबे समय से बैड पोस्चर यानी चलने में या फिर खड़े होने में आप किसी एक पार्ट पे यानी किसी एक पैर पे ज़्यादा वेट डाल रहे हैं, यानी आपका चलने या फिर खड़े होने का पोस्चर ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप एक्सेसिव में रनिंग करते हैं तो मैंने ये देखा है कि उन लोगों को भी नी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने नी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया है। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको नी पेन स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन मतलब दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाना है। आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपको अपनी कमर को सीधा रखने में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आपने अपने हिप के नीचे कोई भी कुशन या फिर किसी ब्लैंकेट को फोल्ड करके आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि आपके हिप्स को थोड़ी सी हाइट मिल जाए, तो आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है। दोनों हाथ साइड में, शोल्डर्स रिलैक्स करने हैं और धीरे धीरे से आपने अपने एंकल रोटेशन करनी है। हम लोग इस तरीके से पूरा बाहर की तरफ, यानी कि आपने चारों तरफ अच्छे से घुमाना है। इनहेल करते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए अंदर। आपने ये कम से कम 10 टाइम्स क्लॉक एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इनकी रिपीटेशन करनी है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने टोज को बाहर की तरफ इस तरीके से पूरा खींच के रखना है। आप फील करेंगे कि आपके यहाँ पे जो आपके काफ मसल्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, और इस स्ट्रेच के साथ साथ आपने अपनी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनको इंगेज करके रखें। इसीलिए अगर आप अपने नी को किसी भी तरीके के पेन से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने अपने काफ मसल्स के साथ साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, और आपने कॉन्शियसली अपनी क्वाड्रिसेप्स को इंगेज करके रखना है। ठीक है। यहाँ पे भी आपने 20 काउंट के लिए होल्ड करना है, और इसकी आपने 3 रिपीटेशन जरूर करनी है। इसके बाद आपने अपने पैरों को इनवर्ड यानी टुवर्ड्स यू मूव करना है। अपने पंजों को पूरे तरीके से खींच के रखना है अंदर की तरफ। आप इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आपके जो पटेला है, ठीक है, उसको बिल्कुल आपने सेंटर में रखना है। कई लोग अपने लेग को इस तरीके से मूव करके उसको टाइट करते हैं, इससे आपका नी पेन तो ठीक नहीं होगा, बल्कि नी पेन और बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि आपके पंजे अंदर की तरफ खींचे रहें और आपका पटेला ऑन द टॉप यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ पॉइंट करें। यहाँ पे भी आपने 20 काउंट के लिए 3 बारी इसकी रिपीटेशन करनी है, और धीरे से रिलीज करेंगे। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है फ्लैट फिट के लिए, क्योंकि नी पेन का एक मेजर रीज़न फ्लैट फिट भी होता है। तो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो आपके जो फ्लैट फिट की प्रॉब्लम है। फ्लैट फिट का मतलब क्या होता है कि आपके पैर में इस तरीके से आर्च ना बनना। ठीक है। जो हम अब अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके थ्रू आप अपने इस आर्च को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपकी नी की प्रॉब्लम तो रिड्यूस होगी ही, साथ साथ में आपका जो चलने का पोस्चर है वो भी ठीक। इस एक्सरसाइज के थ्रू अपने इस एरिया में आर्च को क्रिएट करेंगे, जो कि आपकी नी पेन को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ आपके चलने और खड़े होने के पोस्चर को भी अलाइन करेगा। ठीक है। इसके लिए आपने अपने पीठ के
3 पार्ट्स पे अपने वेट को डालना है। देखिए किस तरीके से कि जब मैं ये एक्सरसाइज करूंगी तो हमें अपने सिर्फ 3 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे मेजर पॉइंट्स पे प्रेशर डालना है, तभी आप इस तरीके का एक आर्च क्रिएट कर सकते हैं। सो आपने अपनी हील के साथ साथ अपने थंब के नीचे जो पॉइंट है उसको, और जो आपकी लिटिल फिंगर जो छोटी वाली उंगली है उसके नीचे वाले पॉइंट को प्रेस करके रखना है, और फिर आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ पे आर्च ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। जैसे मुझे आर्च है, लेकिन जब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ तो वो और डीपन हो जाता है। तो आपने इस तरीके से होल्ड करके रखना है। आपने सिर्फ अपनी हील को नहीं दबाना है, आपने अपने फीट के 3 पॉइंट्स को दबाना है। सो आपने यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है एंड धीरे से रिलीज करना है। फिर से एक बारी इस तरीके से इन पॉइंट्स को दबाना है और अपने टोज को उठा लेना है एंड देन रिलीज। आपने इसकी कम से कम 10 टाइम्स रिपीटेशन करनी है, और आपको इसका डेली बेसिस पे अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 बार ही किया और आपको रिजल्ट्स मिल गए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने लेग्स का डेली बेसिस पे आप चलने में, तो आपके पैरों का ही काम है ना। तो अगर आप डेली बेसिस पे इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उस तरीके का रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सो सेम हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने तीनों पॉइंट्स को अच्छे से दबाना है एंड टोज अप, देन रिलीज। वन मोर टाइम एंड रिलीज। एक बारी और। मैं सिर्फ आपको 3 बारी करके दिखा रही हूँ। जैसा मैंने अभी बोला, आपने कम से कम 10 टाइम्स इनकी रिपीटेशन करनी है एंड रिलीज, कम बैक। चलिए अभी अपनी अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपने अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखना है और आपने अपने क्वाड्रिसेप्स को टाइट करना है और नी को एंगेज करना है। सो आपने इस तरीके से सिर्फ अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को यूज करना है। आपने एक्सेसिव में अपने नी को नीचे की तरफ नहीं प्रेस करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐसे अपने नी को बहुत ज्यादा दबा देते हैं। ऐसे नहीं दबाना है, आपने सिर्फ इसको टाइट करना है इस तरीके से और नी को एंगेज करके रखना है, दैट्स इट। और पंजों को खींच के रखना है। आपने ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लूज छोड़ देना है। तो पंजों को अंदर खींचना है, पटेला सेंटर में रखते हुए अपने क्वाड्रिसेप्स को टाइट करना है एंड देन लूज, देन टाइट एंड लूज, टाइट एंड लूज। ये आपकी नी की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और जब आप अपने क्वाड्स की मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे आपके नी पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो आपने इसकी भी कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीटेशन करनी है। टाइट करना है एंड देन लूज। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से टाइट करते हुए आपके जो थाई की मसल है वो इंगेज हो जाती है, तो उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है। एक्सेल करते हुए जब आप रिलीज करेंगे सो ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। सो आपने अपने पंजों को एक्टिव ही रखना है और इनको टाइट रखना है। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। चलिए अभी अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपने इस तरीके का कोई बोल्स्टर ले लेना है, या कोई भी घर में जो नॉर्मल पिलो होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इन्हें अपने नी के नीचे इस तरीके से प्लेस कर देना है और हाथ साइड में रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, और इसको नीचे की तरफ दबाना है, यानी अपने नी को इसके अगेंस्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका पैर ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, और टोज को खींच के रखना है पूरा एंड देन रिलीज। दूसरे पैर से करेंगे एंड रिलीज। वन मोर टाइम एंड रिलीज। आपने कम से कम एक साइड 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, और एटलीस्ट इनकी 10 रिपीटेशन जरूर करें। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे एंड रिलीज। फिर से दोनों पैरों से टोज इनवर्ड, पंजे खींच के रखने हैं आपने, ऐसे लूज नहीं छोड़ना है एंड रिलीज। वन मोर टाइम। और ध्यान रखिए कि आपका ये पैर ऐसे इधर उधर ना हो, दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और कमर सीधी एंड देन रिलीज।
सो आपने इस तरीके से इनकी एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीटेशन ज़रूर करनी है और 5 या 10 सेकेंड्स की होल्डिंग के साथ। चलिए अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए अभी आपने अपना जो भी कुशन यूज़ किया है उसको इस तरीके से सीधा रख लेना है और ऐसे लेट जाना है पीठ की तरफ से। अपने दोनों हील्स इसके ऊपर इस तरीके से रख लेनी है, हाथों को साइड में रखेंगे और हील्स को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ एंड देन रिलीज। फिर से प्रेस करेंगे, इसमें आपके काफ मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे भी। एंड रिलीज, वन मोर टाइम, अगेन टाइट, पंजा अंदर की तरफ। अब इसी पोजीशन में इसे हील्स को प्रेस करके रखना है और एक पैर को बिना किसी चेंज के ऊपर की तरफ उठा देना है, जितना आप हाइट दे सकते हैं, लेकिन दोनों पैर एक्टिव रहेंगे, लूज नहीं छोड़ना है। आपके पूरे आगे हैमस्ट्रिंग एरिया और आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उन पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे आप। 10 सेकेंड्स की होल्डिंग के बाद धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे। अगेन दोनों पैरों को इंगेज करेंगे और दूसरा पैर रेज करना है इस तरीके से। टेन सेकेंड्स की होल्डिंग के बाद फिर से वापस लेके आएंगे। एक बारी और सेम रिपीटेशन, होल्ड कीजिएगा, पंजा अंदर खिंचा हुआ, दोनों पैरों को बिल्कुल एक्टिव रखना है। वापस दूसरे पैर से, इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आपका लेग 90 डिग्री आए, जहाँ तक आप उसको रेज कर सकते हैं आप वहाँ तक रेज करके रखिएगा, लेकिन इंगेज रखना है। और धीरे से वापस। अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके की बेल्ट का यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरीके की बेल्ट ना हो तो आप किसी भी दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने एक पैर को बेंड करना है और उसमें इस बेल्ट को एडजस्ट करना है इस तरीके से। जितना पास से आप पकड़ सकते हो उतना पकड़िएगा और आपका नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आपने एल्बो को बाहर करते हुए पैर को अपने अंदर की तरफ खींचना है जितना आप खींच सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करके रखना है आपने 10 काउंट के लिए। आपको आपके हैमस्ट्रिंग मसल में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जो कि आपके नी पेन को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आपने 10 काउंट के बाद धीरे से इस पैर को रिलीज कर देना है और फिर सेम रिपीटेशन दूसरे पैर के साथ। इसमें आपका घुटना बेंड नहीं रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप उतना ही स्ट्रेच कर पाएँ जितना मैं कर पा रही हूँ। जहाँ तक आपका लेग यानी आपका घुटना सीधा रहता है आपने वहाँ तक उसको स्ट्रेच करना है। मान लो आप यहाँ तक है तो यहीं तक ठीक है, बट घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपने 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन धीरे से वापस। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आप या फिर आपसे जुड़े हुए कोई भी इंसान इस तरीके की किसी नी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।